स्वागत है। आज हम ब्रिटिश शासन के तहत भूराजस्व प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। स्थायी, रैयतवारी, महालवारी, तीन अलग अलग नाम, एक ही लक्ष्य, राजस्व वसूलना। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपके विचार से आमतौर पर राजस्व कौन वसूलता था? क्या अंग्रेज सीधे, जमींदार या गांव वाले? अपना जवाब संभाल कर रखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हर प्रणाली कैसी है। स्थायी बंदोबस्त 1793। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। इसमें जमींदार कर संग्रहकर्ता बन गए, वंशानुगत, जिनका राजस्व हमेशा के लिए निश्चित था। स्थिर लगता है ना? अंग्रेजों के लिए हाँ, किसानों के लिए उतना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फसल खराब भी हो जाती तो भी कर वही रहता। जमींदार किसानों को निचोड़ते थे और शोषण आम बात हो गई थी। इसे राज्य के लिए राजस्व स्थिरता, लेकिन किसानों के लिए स्थायी असुरक्षा समझे। रैयतवारी व्यवस्था। अगली बात रैयतवारी व्यवस्था की है, जो मद्रास और बंबई में लागू थी। यहाँ बीच में कोई जमींदार नहीं था। अंग्रेज सीधे रैयत यानी किसान से ही लेन देन करते थे। सैद्धांतिक रूप से रैयत जमींदार होता था। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ एक पेच है। राजस्व में समय समय पर संशोधन होता रहता था। सर्वेक्षण, माप, लगातार पुनर्मूल्यांकन। इसलिए किसानों को भारी करों, असुरक्षा और ढेर सारी कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। आपके लिए एक सवाल, अगर राज्य आपके लगान में संशोधन करता रहे तो क्या आप कभी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? महालवारी व्यवस्था। अब महालवारी व्यवस्था ज्यादातर उत्तर पश्चिमी प्रांतों में राजस्व का निपटारा महाल यानी पूरे गांव के समुदाय के साथ किया जाता था। आशय, सामूहिक जिम्मेदारी। अगर एक परिवार भुगतान नहीं कर पाता था तो दूसरे को वहन करना पड़ता था। टीम वर्क जैसा लगता है ना? लेकिन व्यवहार में गांव के कुलीन वर्ग का दबदबा था और कमजोर किसान कष्ट झेलते थे। इसलिए यह सामूहिक शक्ति के बिना सामूहिक दायित्व में बदल गया। तुलना तालिका। आइए तीनों की तुलना जल्दी से करें। स्थायी बंदोबस्त, निश्चित, वंशानुगत, जमींदारों के माध्यम से। रैयतवारी, किसानों के साथ सीधा लेकिन लगातार संशोधित। महालवारी, गांव आधारित, साझा जिम्मेदारी। याद रखने की आसान तरकीब, स्थायी निश्चित, रैयतवारी मापा हुआ, महालवारी साझा। एक ने अंग्रेजों को स्थिरता दी, एक ने अंतहीन संशोधन दिए और एक ने सामूहिक दबाव दिया। प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए इन सब का क्या अर्थ था? तीन बड़े प्रभाव। पहला, कृषि का व्यावसायीकरण, अधिक नकदी फसलें, कम खाद्य सुरक्षा। दूसरा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, किसानों को राजस्व चुकाने के लिए उधार लेने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा, शोषण, जमींदारों, अधिकारियों या गांव के कुलीन वर्ग के माध्यम से। मूल रूप से सभी व्यवस्थाओं ने जोखिम को नीचे की ओर धकेला, अंग्रेजों से किसानों पर। निष्कर्ष। संक्षेप में, अलग अलग व्यवस्थाएं, एक ही उद्देश्य, औपनिवेशिक शोषण। स्थायी, रैयतवारी, महालवारी, इन्होंने रूप तो बदले लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गए, भारत में कृषि संकट। और आज भी हम ग्रामीण भारत में इसकी प्रतिध्वनियां देखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसान संघर्षों के बारे में सुने तो याद रखें, इनकी जड़ें अक्सर औपनिवेशिक भूमि नीतियों में निहित होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।